किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को केपीएस फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे अगस्त के अंत में और सितंबर से पहले कौन सी सब्जी की खेती करें कि हमारा सब्जी जो है 80 से 100 में बेचे जाए। जी हाँ दोस्तों, सितंबर से पहले यानी अगस्त के अंत तक अगर हम इन 5 सब्जियां को लगा दिया तो हमारा जो खेत है हंस उठेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, जो कि 60, 80 और 100 के दर से हम बेच सकते हैं। जी, इसके लिए हमें उच्च जल भराव नहीं होने वाली खेती और उच्च ज़मीन, जैसे कि वो ऐसे ज़मीन चाहिए। तो हम इसी के लिए अच्छा हमारा जो खेत अच्छे से जो रुपाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर जो आता है वो धनिया की खेती। धनिया की खेती एक ऐसी खेती होता है कि वो एक महीने में भी हो सकता है। ऐसी वैरायटी कुछ है, जैसे कि हमारा नामधारी कंपनी का भूमि सुरभि, वो बहुत ही अच्छा वैरायटी रहता है। वो एक महीने के अंदर भी रेडी हो जाता है और उससे भी ज़्यादा दिन लगता है। 1 से 1.5 महीना के अंदर ये पूरी तरह से हो जाता है। ऐसे वैरायटी है। धनिया की खेती करने के लिए क्या करना होता है, पहले बैठ के अच्छे ट्रैक्टर से टाली से अच्छा जुदाई करके हम क्या करना है, उसमें गोबर का खाद डालेंगे तो और उसमें बुआई करेंगे तो बेड बना के जल्द से जल्द हमारा जो धनिया है रेडी हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है मिर्च एक ऐसा खेती होता है कि वो हमें पूरी साल भर की मुनाफा दे सकता है। इसी एक वैरायटी होता है। अगस्त के अंत तक अगर हमने मिर्च की खेती लगा दिया मिर्च का प्लांट, तो हम पाओ सोहे पे सुहाना हो जाता है। जैसे कि इसके लिए अच्छा वैरायटी में से कुछ है, जैसे कि हाईवेज कंपनी का ईगल। ये एक ऐसी वैरायटी है कि ये फलन इसका रुकता ही नहीं है। फल एक बार शुरू हो जाता है तो वो उसका जो फ्रूटिंग है चालू रहता है। दूसरे जो आता है वो है वीएनआर कंपनी का सुनिधि। ये भी एक अच्छा वैरायटी है। तीसरे नंबर पर आता है AK-47। ये सब वैरायटी का हम को अगर हमने कर दिया तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। और इसके लिए मिर्च में जो आता है ये सब वायरस टोरेंट वैरायटी है। इन्हें वायरस के सहनशील वैरायटी है। इसके का खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। इसके लिए जो आता है वो थ्रिप्स, इस सब के लिए अच्छे से रोकथाम करेंगे तो उसके लिए अच्छे दवाई का प्रयोग करके हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है गेंदा का फूल अगर हमने लगा दिया अगस्त के अंत तक यानी सितंबर से पहले, तो क्या होता है, हमें अब आगे जो कि आएगा वो त्यौहार का दिन है। त्यौहार का दिन आता है तो वो जैसे दशहरा, दीपावली, ये सब त्यौहार आता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए हमें बेड टू बेड अच्छे डिस्टेंस रख करके इसका खेती अच्छा करना है। चौथे नंबर पर जो आता है फूल गोभी की खेती भी करके हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसका वर्ष अगस्त के अंत तक अगर फूल गोभी लगा दिया तो हमने 2 महीने, ढाई महीने या 3 महीने वाला जो फूल गोभी आता है उसको लगा दिया तो हम 100 रुपये किलो बेच सकते हैं। फूल गोभी एक ऐसी गोभी होता है, इसका पत्ता भी बेचा जा सकता है। पत्ता को बेचकर हम उससे भी मुनाफा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैरायटी में से है। जैसे कि हम सिंजेंटा की कुछ ले सकते हैं, पाहुजा, ये सब वैरायटी लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर ये बारिश का भरपूर लूट सकते हैं पैसा। 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है सेम की खेती करेंगे तो बरसात में अगर अगस्त के अंत तक कर दिया सेम का खेती तो हम उसमें 1.5 महीना या 2 महीना के बीच में ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है और हम उसमें में से भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं सेम का खेती करके। सेम एक ऐसी खेती हो कि हर टाइम पर बेची जा सकती है ये, और इसका भी जो
भाव रहता है वो 80 से 100 का आसपास रहता है ऑफ सीजन में। इसीलिए इसका भी खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इस सब खेती करने के लिए हमें अच्छी ज़मीन का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है यार। इसका जो जुदाई अच्छे करना है और उसमें गोबर की खाद देंगे तो हमारा खेत जो है वो फसल जो है जल्द से जल्द तैयार होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके और मल्चिंग के ज़रिए हमने अगर कर दिया इसका खेती तो बहुत ही ज़्यादा होता है, घास उगने नहीं देता है, घास का जो ये बच जाता है तो हमें लेबर कष्ट जो है बच जाता है। इसीलिए हम अच्छे जल निकासित होने वाला खेती का चुनाव करें, उच्च ज़मीन का ये खेती चुनाव करके खेती कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं।